बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलीम अवान हूँ मैं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी इस वीडियो को आप मेरे फेसबुक पेज पर भी देखते हैं। नाज़रीन, एक नोटिफिकेशन के ज़रिए से गवर्नर पंजाब ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को मतलब अपनी उनकी चूँकि लीगली मुद्दत ख़त्म हो रही है तो उनकी ख़ात्मे का ऐलान कर दिया है। 1 जनवरी 2022 को ये जो मतलब मेंबरान हैं वो काम नहीं करेंगे। बल्दियाती इदारे नाज़रीन आप जानते हैं कि मकामी हुकूमतें हैं, मकामी हुकूमतें बनाते हैं और अवामी सतह पर जो मतलब तरक्याती काम हैं वो अंजाम दिए जाते हैं गवर्नमेंट से फ़ंड लेकर। सियासी सतह पर अगर देखें, अगर किसी भी ज़िला की सियासत देखें तो यही बल्दियाती मेंबरान जो हैं वो किसी भी MNA को, किसी भी MPO को असम्बली में पहुंचाने का काम भी करते हैं। तो लेकिन अब अगर हम देखें तो मुशर्रफ दौरानिए का जो इलेक्शंस हैं, बल्दियाती इलेक्शंस हैं, उनमें थोड़ी सी पोजीशन मुख्तलिफ हो जाती है। अगर हम ज़िला की बात करें तो ज़िला की असम्बली का, ज़िली असम्बली का जिन्हें इंचार्ज कहा जाता है, चेयरमैन ज़िला हम कहा करते थे, लेकिन मुशर्रफ दौर में, मुशर्रफ दौरानिए के इंतखाबात में चेयरमैन ज़िला को ज़िला नाज़िम का नाम देकर बेपनाह इख्तियारात भी दे दिए गए। तो उस वक्त से ये जो ज़िला की चेयरमैन की मतलब एक नशिस्त है, ज़िला नाज़िम की जो नशिस्त इंतहाई अहमियत की हामिल हो गई है। अब जो PTI की गवर्नमेंट जो बल्दियाती इंतखाबात करवाने जा रही है उसमें अब ये देखते हैं कि जो ज़िला नाज़िम है या चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसको डिस्ट्रिक्ट मेयर का नाम दे दिया गया है। और आप ये भी देखेंगे कि पहले डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के लिए कौंसलर्स और मुख्तलिफ यूसीज़ के नाज़मीन वोट डालते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल बराह रास्त अवाम वोट डालेंगे डिस्ट्रिक्ट मेयर के लिए। अच्छा, आप ये देखते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हो या ज़िमनी इलेक्शन हो, हमेशा से हुकूमती पार्टी के लोग ही कामयाब होते हैं। PTI हुकूमत में है, PTI का टिकट इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। कौन ग्रुप PTI का टिकट ले पाता है ये भी हम जिक्र करेंगे। उससे पहले हमने बात की कि हुकूमती पार्टी जो है वो अहमियत रखती है बल्दियाती इलेक्शंस के लिए। तो हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएँ और ज़िला भक्कर की बल्दियाती इदारों की बात करें तो 1991 और 1998 में ढांडला ग्रुप बल्दियाती इंतखाबात जीते हैं क्योंकि वो हुकूमती छतरी के नीचे थे। इसी तरह 2000 और 2006 में नवानी बिरादरान बल्दियाती इलेक्शन जीते हैं क्योंकि वो हुकूमती छतरी में थे। भक्कर में 2 ग्रुप अवामी नवानी महाज और अवामी खिदमत महाज एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं और इन्हीं के उम्मीदवार मतलब बहुत अच्छा वोट भी लेते हैं या मतलब जीत भी जाते हैं। यकीनन एक हारता है, एक जीतता है। हमने बात की कि अहमियत का हामिल होगा टिकट, हुकूमती पार्टी का टिकट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट अहमियत का हामिल होगा। अब हम ये देख लेंगे कि जो अवामी नवानी महाज है या अवामी खिदमत महाज है वो असम्बलियों में किस कदर ताकत रखते हैं या फिर हुकूमत के इक़्तिदार के जो हलके हैं उनमें किस कदर ताकत रखते हैं, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं जो टिकट के हुसूल के लिए मुमकिन और मुआमिन साबित होगी। अगर हम असम्बलियों की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट भक्कर में कौमी की 2 सीटें हैं। उनमें से 1 सीट अवामी खिदमत महाज के पास है, डॉक्टर सरखान ढांडला कौमी असम्बली के मेंबर हैं, जबकि 1 सीट भक्कर और क्रूरकोट और दरिया खान के तहसीलों पर जो मुश्तमिल कौमी असम्बली की सीट है वो अवामी नवानी महाज के सनाउल्लाह मसीह खैल के पास है। फिर अगर हम सूबाई असम्बलियों की बात करें तो सूबाई असम्बलियाँ 4 तहसीलें हैं हमारी भक्कर की, और 4 तहसीलों में 2 जो नशिस्तें हैं वो अवामी नवानी महाज के पास है। दूसरी तरफ हम अगर भक्कर और मनकेरा की बात करें तो ये 2 वो नशिस्तें हैं जो अवामी खिदमत महाज के पास हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो असम्बलियों में जो ताकत है दोनों ग्रुपों की बराबर हो गई है। अब हम ये देख लेते हैं कि इक़्तिदार के ऐवानों में, इक़्तिदार के हलकों में दोनों सियासी ग्रुपों की क्या पोजीशन है। अवामी खिदमत महाज की अगर हम बात करते हैं तो अवामी खिदमत महाज के मनकेरा तहसील से जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं मलिक गज़नफ़र चीना, उनके वज़ीर पंजाब से बहुत अच्छे और गहरे मरासिम हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं। तो ये अवामी खिदमत महाज का एक प्लस पॉइंट गिना जाएगा। मुकाबले में अवामी नवानी महाज की तरफ हम देखें तो सईद अकबर खान नवानी जो सूबाई वज़ीर जेल खाना जात, साबिक़ सूबाई वज़ीर जेल खाना जात हैं, MPA हैं, उनके भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं जहांगीर खान तरीन से, जो कि सईद अकबर खान नवानी सूबाई असम्बली में जहांगीर खान तरीन के ग्रुप के पार्लिमानी लीडर भी हैं। अवामी नवानी महाज के MNA सनाउल्लाह मसीह खैल हैं, उनके भी वज़ीर आज़म इमरान खान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यूँ हम देखें तो असम्बलियों में दोनों मुखालिफ सियासी ग्रुपों के, डिस्ट्रिक्ट के दोनों मुखालिफ सियासी ग्रुपों के कहने के नंबर बराबर हो जाते हैं। अब हम असम्बलियों में भी बराबर हो जाते हैं, उधर से इक़्तिदार के ऐवानों में भी उनके मतलब
کہہ لیں کہ پلڑا ایسے کہہ لیں کہ دونوں گروپوں کا برابر ہے. یہ چیز ہم نے ذکر کی. اس کے بعد ہم یہ ذکر کر لیتے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں جو ڈسٹرکٹ میئر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ چونکہ انتہائی اہم نشست ہے تو اس کے لیے دونوں گروپس کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسی شخصیت کو سامنے لایا جائے جو انتہائی پراسر شخصیت ہو اور میکسیمم ووٹ لے سکے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ میئر کا ضلع جو حلقہ انتخاب ہے وہ پورا ضلع ہوگا. عوامی خدمت محاذ کی اگر میں بات کروں تو علی خان ڈھانڈلا کا نام لیا جا رہا ہے کہ عوامی خدمت محاذ کی طرف سے وہ ڈسٹرکٹ میئر کے امیدوار ہوں گے. عوامی نوانی محاذ کی بات کریں تو ان کی طرف سے بھی کافی عرصے سے سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر، مقامی لوکل پرنٹ میڈیا پر یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ عوامی نوانی محاذ اس یقیناً کوشش کریں گے کہ انتہائی اہم شخصیت کو اور پراسر شخصیت کو لایا جائے جو ڈسٹرکٹ میئر کا الیکشن لڑے. سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر نام آ رہا ہے عوامی نوانی محاذ کے سربراہ اور بزرگ رہنما رشید اکبر خان نوانی کا. رشید اکبر خان نوانی کا نام آ رہا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ میئر کا الیکشن لڑیں گے. اچھا، میں نے آپ کو جو مطلب عوامی خدمت محاذ ہے ان کے لیے علی ڈھانڈلا کا نام میں نے لیا. ایک نام اصغر اقبال چھینا جو تحصیل ناظم رہ چکے ہیں منکیرا سے، یہ بھی عوامی خدمت محاذ کے، ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ میئر کا الیکشن لڑیں گے. پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے نعیم اللہ خان شہانی صوبائی وزیر کھیل رہ چکے ہیں، یہ ان کا نام لیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، مقامی پرنٹ میڈیا پر کہ یہ بھی ڈسٹرکٹ میئر کے امیدوار ہو سکتے ہیں. ناظرین، یہ نام کوئی فائنل نہیں ہے، ابھی تک تو الیکشن کا مطلب اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی، یا دو گروپس کے جانب سے جو نام دیے مطلب سوشل میڈیا میں جو یہ نام مطلب ذکر کیے جا رہے ہیں یہ ابھی تک فائنل نہیں ہیں. ایک بات اور بھی میں آخر میں ذکر کروں کہ دو گروپ ہیں، بڑے گروپ جو ڈسٹرکٹ میں الیکشن لڑتے ہیں، یہ انہی گروپ کے حمایت یافتہ لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، عوامی خدمت محاذ اور عوامی خدمت محاذ اور عوامی نوانی محاذ. تیسرے گروپ کا مطلب کافی ٹائم سے یہ مقامی میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ تیسرا دھڑا بھی ترتیب دیا جا رہا ہے. ایک نام نعیم اللہ شہانی کا تو بالکل آیا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ میئر کا الیکشن لڑیں گے، لیکن ابھی تک پورے ڈسٹرکٹ میں کسی تیسری گروپ کو کہہ دیں کہ ترتیب نہیں دیا گیا کہ کون سا تیسرا گروپ آ رہا ہے. ناظرین، بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جلد ہی پنجاب میں ان کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی جائے گی، تو روزانہ کی بنیاد پر ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی رہیں گی اس سکرین پر سلیم امان کے یوٹیوب چینل سے آپ کو شیئر کی جاتی رہیں گی. یقیناً آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تاکہ یہ معلومات آپ کے دوستوں تک بھی پہنچیں. السلام علیکم.